नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बरसात पूरी तरीके से ज़ोर शोर से हो रहा है। अब हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर बरसात के मौसम में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्या तराई करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो है बरसात में तो बार बार जो है मतलब बारिश आता है और उसके वजह से जो तराई ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि अगर बरसात हो रहा है क्या उस समय भी तराई की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा तराई क्यों करना है। अब बहुत लोग अगर तराई नहीं समझ पा रहे हैं, तो तराई मतलब होता है वाटर क्यूरिंग। मतलब जब भी कभी आपका चाहे वो आरसीसी काम हो, चाहे ब्रिक मेसनरी काम हो, चाहे प्लास्टर का काम हो, तो ये हो जाने के 24 घंटा के बाद हम लोग क्या करते हैं, तराई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बरसात हो रहा था, हम जो है एक छोटा सा शेड में छुपे हुए हैं बरसात से बचने के लिए, और हम यहाँ पे जो है छाता भी लेकर आए हैं। तो हम छाता लेकर के डायरेक्ट आपको साइड पे लेकर चलेंगे। क्या वाकई में जो है जब बरसात होती है तो उस समय आपको तराई की ज़रूरत नहीं है, उस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और कहाँ पे बरसात में तराई ज़रूरत पड़ता है, कहाँ पे नहीं पड़ता है, सब कुछ डिटेल के साथ। और तराई जो है ऐसे हमने जो है बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी कभी हम लोग ब्रिक मशीनरी का काम करते हैं, तराई आपका जो है मिनिमम 7 to 10 डेज आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना है। देखिए यहाँ बरसात जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं छत का, तो वो अगर कल मान लें ईंट चिनाई हुआ, चाहे ईंट चिनाई हुआ, तो वो जो है आपका तराई हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा भाग जो है आपको बरसात के मौसम में भी तराई करना पड़ेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और बरसात झमाझम बरसात हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लेकर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर में तराई कहाँ हो रही है, कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है, और दूसरा जो है ग्राउंड फ्लोर में, क्या ग्राउंड फ्लोर में भी बरसात में तराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम पूरा क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ से देख रहे हैं, और बरसात में घर बना रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ों का ध्यान में लेकर चलना पड़ता है कि भाई कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए कि कंक्रीट जो है पूरा बारिश के पानी से बह ना जाए। यही चीज़ है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको जैसे मान लिया जाए कि जो भी मेंबर आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिक मशीनरी का काम हुआ हो, चाहे आपका जो है कॉलम ढलाई के काम हुआ हो, बरसात में क्या होता है कि लगातार जो है आपका बारिश होते रहता है, ठीक है। उसके वजह से अगर हम आरसीसी मेंबर की बात करें, आरसीसी मेंबर में जैसे आता है मेरा क्या कॉलम, ये कॉलम आ गया। ये कॉलम आपका जो है ना, इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे ये कॉलम मतलब ढलाई हुआ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वाटर क्यूरिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कितनों अगर आप कुछ करेंगे, जैसे अगर मान लिया जाए जो देखिए रात से बारिश हो रहा है, तब भी देखिए ये एरिया जो आपका पूरा भींगा नहीं है, सिर्फ ऊपर का लेयर भींगा है। सेम उसी तरीके से रात भर बारिश हुआ, ये एरिया पूरा भींगा ही नहीं है। तो और यहाँ तक कि सेम इसी तरीके से ब्रिक मशीनरी में भी होता है। ब्रिक मशीनरी में भले ही एक पार्ट भीगेगा, एक पार्ट आपका प्रॉपर तरीके से, ये देख रहे हैं ये नहीं भींगा है। अगर भीगने की बात करें, पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कौन सा एरिया जो है पूरा वेटेड मतलब भींगा हुआ है। अगर इस एरिया को देखेंगे, ये आपका पूरी तरीके से भीग चुका है, और कॉलम में बरसात जो है कुछ इस तरीके से पड़ रहा है, तो ये पार्ट जो है आपका पूरा भींगा हुआ है, ठीक है। और जो नहीं भींगा है उस पर हम डिस्कशन करें। देखिए ये पार्ट जो है बहुत जगह जो है नहीं भींगा है। यहाँ बात करें तो यहाँ नहीं भींगा है, ये भी नहीं भींगा है। अब अगर आप बरसात के भरोसा रहेंगे तो भाई प्रॉपर तरीके से कॉलम हो, चाहे ब्रिक मशीनरी हो, चाहे प्लास्टर, तो छत होने के बाद होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये भी कॉलम का वही हालत है। अब चलते हम तराई को लेकर के। तो अब हम आपको बता दूं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर बरसात जो है
एक्चुअली में हमें तराई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है कि हम आपको बता दूं, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, आपको तराई जो है जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो करना ही पड़ेगा। अगर हम तराई की बात करें वाटर क्यूरिंग की, तो अगर हम बात करते हैं आरसीसी मेंबर की, आरसीसी मेंबर में फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, लिंटल बीम हो गया, छत हो गया, और ये सब की तराई आपको जो है कर लेना है 10 to 14 डेज़। और ये एज पर IS कोड के हिसाब से 10 से 14 दिन तक आपको जो है तराई करना, वाटर क्यूरिंग करना है। और बरसात मौसम में आपको हल्का कम ही करना, बार बार कम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जिस समय आपका बरसात का पानी जो है आराम से क्यूरिंग करेंगे। लेकिन कॉलम हो चाहे आपका जो है आरसीसी में जितना भी हो, उसको तराई के लिए आपको जो है उसको जूट बैग से कवर कर दीजिए, जिससे क्या है कि तराई उसका प्रॉपर तरीके से होते रहे। अदरवाइज़ या नहीं तो दिन में 3 से 4 बार अगर आप जो है पानी तराई करते हैं, और अगर बरसात होता है तब मॉइस्चर जो है बना रहेगा। जो सीमेंट जब आपका जो पानी के साथ जब मिक्स होता है, चाहे वो मोटर के लिए हो चाहे आपका जो कंक्रीट के लिए हो, तो वो जो है उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है उसका 24 शुरू हो जाता है, जिससे क्या है कि हीट जनरेट होता है। उसी हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तराई करते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। तो तराई इसलिए ज़रूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब चलते हैं ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी और चाहे प्लास्टर, दोनों में जो है आपका क्या लगता है, मोर्टार लगता है। तो उसको तराई के लिए क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसको तराई जैसे अगर यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, तो इसको जो है 7 to 10 डेज़ आपको तराई करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। आप बरसात के भरोसा ना रहें। हाँ, ब्रिक मेसनरी में जो हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन आरसीसी मेंबर में बरसात का भरोसा बिल्कुल ना रहे और प्रॉपर तरीके से तराई करें। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रात भर बारिश हो रही है, रात भर से बारिश हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कॉलम जो है इस साइड से भींगा हुआ है और यहाँ देखिए पूरी तरीके से सूखा हुआ है, समझे बात को। और इस फेस में देखेंगे ना, ये फेस में भी सूखा हुआ है। तो बरसात के भरोसा आप बिल्कुल नहीं रह सकते। फिर से हम कहना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं प्लास्टर को लेकर के, जो बात करते हैं प्लास्टर। अब प्लास्टर में क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो प्लास्टर अगर हम चलेंगे, प्लास्टर जो है इनर पार्ट हो गया, ठीक है। आउटर प्लास्टर भी अगर बरसात के मौसम में तराई करना है, लेकिन इनर प्लास्टर की बात कर लेते हैं, तो वो उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से तराई करना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए, ज़रा हम आपको दिखाएं। और तराई क्यों करना वो तो अब क्लियर हो गए ना, और कितना दिन करना है हम आपको वो भी बता दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इनर पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक तो बरसात का पानी पहुँचेगा ही नहीं, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो इसलिए जो है हमें इसको भी जो है, जैसे यहाँ बरसात की वजह से थोड़ा अंदर अंदर दिखेगा, आपको करना ही पड़ेगा। चलो क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ। पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। अगर हम इधर से ले, ये देखिए, ये सब पार्ट भले ही जो है बरसात बाहर हो रहा है, नीचे पानी जम गया है, लेकिन जो है आपको घर के अंदर वाला पार्ट में पूरी तरीके से जो है तराई करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए तराई को लेकर के जो है। और रात भर से पूरा मूसलाधार बारिश हुआ है, उसके वजह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कल प्लास्टर हुआ है, ये पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, और ये प्लास्टर कल हुआ है, और स्टेजिंग अभी तक लगा हुआ है। अब इसको क्या ये बरसात को तराई कर पाएगा? नहीं, ये आपका जो है मैनुअल जो है खुद ही करना पड़ेगा। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि बरसात सिर्फ जो है ब्रिक मेसनरी को थोड़ा सा जो है आपको तराई करने में मदद करेगा, लेकिन एक्चुअली में कॉलम में जो है उतना प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करेगा। एक पार्टी को जो है वो
तराई करेगा। और कोशिश कीजिए कि आप जो है पूरी तरीके से जो है, अगर हम बात करते हैं जो प्रोसेस है तराई करने का उस पे चलिए, नहीं तो जो है आपका प्रॉपर तरीके से कॉलम चाहे छत तराई नहीं हो पाएगा। हाँ, छत की बात करते हैं तो छत अच्छा है, छत जो है पूरी तरह से भींगा रहेगा, क्योंकि वो पूरा जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ का ध्यान में देना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ आपके लिए इस बरसात में वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरह से बरसात हो रहा है।